हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स मंत्रा। तो आज हम कर रहे हैं क्लास 3 का चैप्टर नंबर 4 वैकेशन विद नानी माँ के क्वेश्चन आंसर्स। ओके, सो पार्ट 2 हम सॉल्व कर चुके हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से उन्हें देख सकते हैं। सो पेज नंबर 41 तक हम सॉल्व कर चुके हैं। आज हम 42 में जो क्वेश्चन आंसर्स है उन्हें सॉल्व करेंगे। ओके, आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें। ओके, प्लेलिस्ट में भी आपको सारे चैप्टर्स के वीडियोस मिल जाएंगे, आप वहां से उन्हें देख सकते हैं। ओके, तो इसे स्टार्ट करते हैं। सो पेज नंबर 42 में हमारे ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिन्हें हमें सॉल्व करना है। सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स बाय फर्स्ट ड्राइंग द बॉक्स डायग्राम्स, यूज मैथमेटिक्स बंडल और अ नंबर लाइन टू फाइंड द आंसर। इससे पहले की वीडियो में हमने देखा था कि कैसे किसी वर्ड प्रॉब्लम को आप ऐसे बंडल्स की हेल्प से, ये आपका बॉक्स डायग्राम है यहाँ पर, तो हमने इन क्वेश्चंस को देखो, पहले आपको यहाँ पे बॉक्स डायग्राम बनाया, देन आपको इसको बंडल से भी सॉल्व किया एंड देन इसको नंबर लाइन से भी सॉल्व किया। ठीक है, तो ऐसे ही आपको इन वर्ड प्रॉब्लम्स को भी आपको इसमें नंबर लाइन या इसको मैथमेटिक्स बंडल की हेल्प से आपको इसमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो बॉक्स डायग्राम सब में बनेगा एंड देन नेक्स्ट आप बंडल्स या फिर नंबर लाइन से किसी की भी एक हेल्प आप ले सकते हैं जो आपके लिए इजी हो। ओके, सो इसको वन बाय वन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो इनको ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है। ओके, सो इसे सॉल्व करते हैं। देखो, सो बबली सोल्ड 34 बुक्स ऑन मंडे। सो बुक्स सोल्ड ऑन मंडे, मंडे को कितनी बुक्स सोल्ड हुई? बुक्स सोल्ड ऑन मंडे। स्टेप बाय स्टेप हम इसको सॉल्व करेंगे। 34 बुक्स सोल्ड ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे को कितनी है आपकी? 45 बुक्स सोल्ड ऑन ट्यूसडे, ये है आपकी 45। सो टोटल बुक्स, हाउ मेनी बुक्स डिड शी सेल इन द 2 days? तो टोटल बुक्स कितनी सेल करी उन्हें, वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो टोटल बुक्स सोल्ड, ये हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो पहले आप इसका आंसर नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट आपको प्लस नहीं करना है, इसमें आपको बॉक्स डायग्राम बनाना है एंड देन आपको नंबर लाइन या बंडल स्टिक्स की हेल्प से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले आप बॉक्स डायग्राम हेडिंग डालेंगे एंड आप इसमें बॉक्स डायग्राम बनाएंगे। तो देखो, क्योंकि हमें इसमें क्या करना है, टोटल फाइंड आउट करना है एंड बॉक्स डायग्राम आप ऐसे बना लेंगे, इसको 2 पार्ट्स में करेंगे, इधर आपका आ जाएगा बीच में ऐसे। ओके, सो यहाँ पे 34 है, यहाँ पे आपका 45 है एंड टोटल आपको ये फाइंड आउट करना है ऐसे करके। ये आपको बॉक्स डायग्राम बन गया। देन आप इसको यहाँ पे बंडल की हेल्प से या फिर आप इसको नंबर लाइन की हेल्प से इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे नंबर लाइन का यूज कर लेते हैं। ऑन नंबर लाइन, ऑन नंबर लाइन। सो नंबर लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं पहले। ठीक है, सो देखो आपको नंबर लाइन कहां से कहां तक लेना है, इसमें 34 एंड 45 है। ओके, सो मीन्स हम इसमें 10 का गैप ले लेते हैं। सो 10, ये बीच का सेंटर, 20, 30, 40, 50, 60, 70 इक्वल डिस्टेंस में बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सेंटर में आएगा इधर, 90 एंड देन 100। तो 100 तक हमने बना लिया। ओके, सो हमें कितना ऐड करना है, 34 में 45 ऐड करना है। तो 34 कहाँ पे होगा, देखो ये बीच का सेंटर 35 है, तो 34 आपका यहाँ पर होगा। ठीक है, यहाँ पे आपका 34 होगा 35 से पहले ही। हमने बीच में डैश इसलिए लगाया क्योंकि आपका 10, 15, ये 20, देन 25, 30, 35, 40। ओके, सो 34 है तो मीन्स इससे 1 प्लेस पहले होगा। अब हम इसमें कितना ऐड करना है, 45 ऐड करना है। तो 45 मीन्स कितना ऐड करेंगे आप, 40 प्लस 5। ठीक है, तो पहले हम 10 करके ऐड कर लेते हैं, जैसे हम नंबर ग्रिड में ऐड कर लेते हैं। ओके, सो 34 में अगर आप 10 ऐड करेंगे तो आप कहां पे पहुंच जाएंगे, पहले हम इसमें 1 ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो 1 ऐड करके हम 35 में आ गए। अब हम इसमें 10 ऐड कर लेते हैं। सो हमें कितना ऐड करना है, 40। तो 4 टाइम हम जंप करेंगे। ठीक है, 40 के लिए, तो 35 में 10 ऐड करेंगे, 45, 55, देन इसमें 10 ऐड करेंगे, देन एक बार और जंप करेंगे। तो टोटल हमने देखो 40 ऐड कर लिया। ओके, 10, 10, सो 10, 20, 30, 40 एंड ये हम यहाँ पे 1 पहले कर चुके हैं, तो 41 हम कर चुके हैं। तो 5 में से हम 1 ऑलरेडी कर चुके हैं, तो कितना बचा, 4 और जाएंगे। तो यहाँ से ये कितना है आपका, कहाँ पे पहुंचे हम, 75 में पहुंच गए। ओके, ये 75 है, 17, 80 के बीच में। अब हमें इसमें 4 जंप और करना है, तो 1 कहाँ पे आ जाएंगे, 76, 77, 78, 79। तो हमने 4 जंप करके हम कहाँ पर पहुंच गए, यहाँ पर। तो ये कितना नंबर है आपका, 79। तो आंसर क्या आया आपका, 79। तो हाउ मेनी टोटल बुक सोल्ड, 79। ठीक है, नीचे भी आप इसमें लिख लेंगे, यहाँ पे आप लिख लेंगे 34 बुक्स, जैसे आपने पहले के क्वेश्चंस में एग्जांपल आपकी बुक में पहले दिए हुए हैं। ठीक है, सो 34 बुक्स प्लस 45 बुक्स इक्वल टू टोटल कितने हो गए, 79 बुक्स। ठीक है, यहाँ पे आप इसको डायरेक्ट 35 प्लस 45 इक्वल टू 79 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक तो आंसर हमें पता चल गया। सेकंड हमें क्या बताना है कि
मंडे को 34 हुई, ट्यूसडे को 45 हुई, तो ज्यादा हुई, तो ट्यूसडे को कितनी ज्यादा उसने की बेची है, ठीक है। सो हाउ मेनी मोर डिड शी सेल ऑन ट्यूसडे देन ऑन मंडे। ओके, तो उसके लिए हम फिर से क्या करेंगे, अगेन एक बॉक्स डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपको कितना दिया, टोटल 45, ट्यूसडे को कितनी हुई है, 45 हुई है, ऐसे आप बना लेंगे इसको, ठीक है। एंड मंडे को कितनी हुई है, 34 हुई है। तो ये यानी कि कितना ज्यादा है, टोटल 45 होने के लिए इसको कितना ज्यादा है ये हमें इसमें बताना है। तो इसको भी हम नंबर लाइन की हेल्प से आप कर सकते हैं, अदरवाइज बंडल बना के भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अगेन सेम बनाएंगे, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। इसमें हमें ज्यादा नहीं चाहिए क्योंकि हमें 45 तक ही लेना है टोटल। ओके, सो 45 आपका यहाँ पर है, देखो ये आपका 45 हो गया, एंड 34 आपका यहाँ पर, इधर इन दोनों के सेंटर से पहले, ठीक है। 34 आपका यहाँ पे हो गया, 35 से पहले, 1 डिजिट पहले। सो 34 एंड 45 के बीच में कितना डिफरेंस है, देखो 1 ये हो गया, 35 में आ जाएंगे, प्लस 1 करेंगे तो, एंड ये आपका 35 से 40 के बीच में कितना है, 5 का गैप है। एंड 40 से 45 के बीच में कितने का गैप है, अगेन 5 का गैप है। तो टोटल कितना है, 5 + 5 10 एंड 1 11, तो टोटल कितने का गैप आया, 11 का। ओके, तो मींस ट्यूसडे को कितनी ज्यादा है, अगर यहाँ पे हम 11 ऐड कर देंगे, यहाँ पे 11 लिख लेंगे तो टोटल 45 हो जाएगा ना, 34 + 11। तो मींस कितनी उसने एक्स्ट्रा सेल करी है, ट्यूसडे को 11 बुक्स एक्स्ट्रा सेल करी है। ओके, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, मींस क्या है, 34 बुक्स, इसको अगर आप ऐसे लिखेंगे, प्लस ये हमारा आया 11 बुक्स, तो 34 + 11 टोटल कितना आ गया, 45 बुक्स। ओके, तो दैट्स मीन बबली सोल्ड, टोटल यहाँ पे लिख लेंगे, बबली सोल्ड 11 बुक्स मोर ऑन ट्यूसडे देन ऑन मंडे। ओके, ऐसे आप इसको सॉल्व कर लेंगे। आप इसमें बंडल्स की हेल्प से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, जैसे आपको उसमें दिखाया हुआ था, ठीक है। यहाँ पे आप टोटल 34 के बना लेंगे, आप ऐसे बंडल बना लेंगे 10 के, ठीक है। तो 34 के लिए कितने बनाएंगे, 30 + 4। ओके, नेक्स्ट कितना था, ट्यूसडे के दिन 45 था, ठीक है। सो इसमें कितने बनाएंगे आप, 1 2 3 4, ये हो गए 40, एंड देन इसमें सिंगल स्टिक बनाएंगे आप 45, ठीक है। ये आपका हो जाएगा मंडे का, जिसमें कितने हैं, 34 हैं, एंड ये आपके ट्यूसडे के। सो हाउ मच मोर, कितने ज्यादा हैं इसमें, देखो स्टिक्स, देखो 3 आपकी यहाँ थी, तो 3 ये है, ओके, 4 ये है, 4 ये है, ओके। सो 4 ये हो गए, एंड ये 3 हो गए, ये तो कट हो गए, तो कितने एक्स्ट्रा बचे, देखो एक आपका 10 का बचा, एक आपका सिंगल स्टिक्स 1 बची, तो टोटल कितने हैं, 11। ओके, तो ऐसे भी आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, बंडल्स की हेल्प बना के, बंडल को ड्रॉ करके, या फिर आप नंबर लाइन की हेल्प से भी कर सकते हैं। तो हमने नंबर लाइन की हेल्प से इसको सॉल्व कर दिया, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। सो टोटल बुक्स सोल्ड हो जाएंगी 79, एंड 11 बुक्स मोर सोल्ड हुई ट्यूसडे को देन ऑन मंडे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। क्रिकेट मैच एट रोजरी स्कूल टीम रेड मेड 56 रन बिफोर लंच एंड 65 रन आफ्टर लंच, हाउ मेनी टोटल रन डिड दे मेक। वैसे तो सिंपल है, बिफोर लंच उसने 56 रन बनाए, आफ्टर लंच उसने 65 रन बनाए, तो टोटल कितने बनाए, दोनों को क्या करेंगे आप ऐड कर देंगे। बट इसमें आपको बॉक्स डायग्राम, बंडल्स या फिर नंबर लाइन की हेल्प से इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे रन्स मेड बिफोर लंच कितने हैं, 56, देन रन्स मेड आफ्टर लंच कितने हैं, 65। सो टोटल रन मेड, टोटल रन्स, ये हमें फाइंड आउट करना है। ओके, सो पहले बनाते हैं बॉक्स डायग्राम, अब आप इसको जल्दी से सॉल्व करना सीख जाएंगे। ओके, सो बॉक्स डायग्राम हम सेम बनाएंगे क्योंकि हमें टोटल फाइंड आउट करना है। ओके, तो ऐसे इसमें सेंटर से एक लाइन डालेंगे, ये हमारा टोटल है यहाँ से यहाँ तक। ओके, इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, बिफोर लंच एंड आफ्टर लंच, तो टोटल कितना होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। ओके, सो नंबर लाइन की हेल्प से बना लेते हैं इसको, यहाँ पे लिख लेंगे ऑन नंबर लाइन, यहाँ पे एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। ओके,
ये हमारी नंबर लाइन हो गई। एंड देन इसमें 56 से 65 है, देखो तो नंबर लाइन भी आप कहाँ से लेंगे, अब इसमें पूरा स्टार्टिंग से 10 से लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें 56 से आगे के नंबर चाहिए ना। 56 में आप 65 ऐड करेंगे तो 56 से आगे के नंबर चाहिए, तो हम इसको 50 से स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, सो 50, 55 हो जाएगा, 60, 70, 80, 90, देन आपका 100, ठीक है, 110, 120, आप इसमें 130 तक इसको लेके जा सकते हैं, 130, क्योंकि ज्यादा नंबर आएगा आपका। ओके, सो 56, तो 56 कहाँ पे होगा, देखो ये आपका 55 होगा यहाँ पे सेंटर में, एंड 56 आपका यहाँ पर होगा, ये आपका है 56। 56 में हमें कितना ऐड करना है, 65 ऐड करना है। 65 मीन 60 + 5। ओके, सो 56 से हम क्या कर लेते हैं, पहले 4 अगर जंप करेंगे तो हम 60 में पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो हमने 4 जंप यहाँ पे कर ली, ये 5 से आप 4 ले लेंगे, देन आपको 60 जंप करनी है, तो 60 के लिए कितना, 10 टाइम्स 6 करेंगे, 1, ये आपका +10 है, ऐसे 10 टाइम 6 टाइम, सॉरी, 20, 30, 40, 50, 60, तो हमने टोटल ये 60 जंप कर ली, देखो +10, +10, +10, +10, +10, टोटल 60 हो गए, एंड 4 आपका 64 हमने कर लिए, ठीक है, +4 आपका यहाँ पे भी था स्टार्टिंग में हमने जो किया, देन 64 हमने कर लिए। अब हमको कितना जंप करना है, 65, यानी कि हमें सिर्फ एक जंप और करना है, सो आप इसमें +1 करेंगे, सो 120 में हम पहले पहुंच गए थे, उसमें 1 जंप और करेंगे तो आप कहाँ पर पहुंच जाएंगे, 121 में, कहाँ पे पहुंच जाएंगे, 121 में, तो हमारा क्या आंसर आ गया, 121। सो टोटल रन्स कितने हो गए, 121, ठीक है। तो इस नंबर लाइन के नीचे आप यहाँ पे लिख लेंगे, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, आप इधर 56 रन्स प्लस 65 रन्स इक्वल टू 121 रन्स, ठीक है। जैसे आपकी बुक में मेथड दिया हुआ है उसी मेथड से आप इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे, दे मेड टोटल 121 रन्स, ये इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे आप इसको सॉल्व कर लेंगे। हमने बॉक्स डायग्राम भी बना लिया एंड हमने इसको नंबर लाइन की हेल्प से सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप फिर 121 रन्स ऐसे इसमें लिख सकते हैं। आंसर आपका आ गया 121 रन्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, देखो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। रमा sells vadas in the school canteen. She has sold 39 vadas on the first day. She sold 12 more the next day. How many vadas did she sell in these 2 days? तो फर्स्ट डे उसने 39 वड़ा सेल किए, ओके। देन नेक्स्ट डे सी सोल्ड 12 मोर द नेक्स्ट डे, तो नेक्स्ट डे उसने जितने फर्स्ट डे में सेल किए थे उससे 12 मोर किए, तो 12 जो दिया है आपका वो नेक्स्ट डे का नहीं दिया है, फर्स्ट डे जितने किए थे उससे 12 ज्यादा उसने सेकेंड डे किए हैं, तो सेकेंड डे कितने किए पहले हम वो फाइंड आउट करेंगे, ओके। तो यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे इसे, ओके। तो यहाँ पे लेंगे वड़ास सोल्ड ऑन फर्स्ट डे, ऑन द फर्स्ट डे, फर्स्ट डे कितने बड़ा सोल्ड किया उसने, 39, ओके। सो सी सोल्ड 12 मोर ऑन द नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे उसने 12 मोर किए, तो कितने किए नेक्स्ट डे, सो वड़ास सोल्ड ऑन द सेकेंड डे, सेकेंड डे कितने किए उसने वो हमें फाइंड आउट करना है पहले, ठीक है। तो पहले ये फाइंड आउट करते हैं। तो इसके लिए जो बॉक्स डायग्राम बनेगा वो क्या बनेगा आपका, देखो ये, ठीक है। तो ये हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ये हमें टोटल निकालना है। फर्स्ट डे कितने किए 39, सेकेंड डे कितने किए 39 से 12 मोर, तो टोटल कितने हैं, सेकेंड डे कितने करेंगे, यहाँ पे जो आंसर आएगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो इसको ऑन नंबर लाइन की हेल्प से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले ऑन नंबर लाइन, यहाँ पे के 2 आंसर निकलेंगे, ठीक है। सो नंबर लाइन में हम इसको सॉल्व कर लेंगे ऐसे, आप इसको बंडल स्टिक्स की हेल्प से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, ओके। सो 39 में हमने 12 प्लस करना है, तो इसमें हम 10 का ले लेते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, ठीक है। हमें जितनी नंबर लाइन चाहिए हम उतना इसमें ड्रॉ कर सकते हैं। सो 39 आपका यहाँ पे आएगा, देखो 40 से पहले, ये आपका 39, 40 से एक लाइन पहले, ओके। सो 39 में हमें कितना प्लस करना है, 12, तो हम क्या 39 में अगर आप 1 प्लस करेंगे तो आप 40 में पहुंच जाएंगे, ओके। सो 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 + 2, ठीक है। तो 1 स्टेप्स हम बढ़ चुके हैं ऑलरेडी, सो 10 और कर लेते हैं। तो 10 + 1 कितने स्टेप्स चल गए हम, 11,
1 स्टेप्स और चलेंगे तो हम टोटल देखो 11 स्टेप्स चल गए एंड 50 से 1 स्टेप्स कितना है आपका 51। तो टोटल जो सेकेंड डे उसने सोल्ड किए वो कितने किए 51 वड़ा सोल्ड किए। ओके, सो 39 फर्स्ट डे किए थे प्लस 12 मोर वड़ास जो सेकेंड डे किए थे, तो टोटल सेकेंड डे कितने किए थे उसने 51 वड़ास। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख लेंगे सी सोल्ड 51 वड़ास ऑन नेक्स्ट डे या फिर ऑन सेकेंड डे। ओके, सो अब हमें फाइंड आउट करना है कि हाउ मेनी वड़ास डिड शी सेल इन दीज 2 डेज। तो टोटल इन 2 डेज में उसने कितने वड़ास सोल्ड किए ये हमें फाइंड आउट करना है। ओके, सो यहाँ पे अगेन फॉक्स डायग्राम बनाएंगे उसके लिए, फॉक्स डायग्राम। ओके, सो देखो यहाँ पे हम ऐसे बना लेंगे इसको। तो ये हमें टोटल निकालना है दोनों दिन का। ओके, तो फर्स्ट डे 39 थे, सेकेंड डे कितने सोल्ड किए 51। तो टोटल कितने किए उसको हमें फाइंड आउट करना है। नंबर लाइन में हम इसको सॉल्व कर लेंगे ऑन नंबर लाइन। ओके, तो यहाँ पे हमें 39 से करना है, 39 से हमें आगे जाना है 51। ठीक है, तो हम यहाँ पे आप 20 या 30 से आप स्टार्ट कर सकते हैं, हम 30 से ले लेते हैं। ठीक है, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100। क्योंकि हमें 39 से आगे इसमें प्लस करना है, क्योंकि ये तो हमें पता ही है कि 39 फर्स्ट डे 39 किए, सेकेंड डे 51 किए, सो टोटल कितना हो जाएगा 39 में आप 51 प्लस करेंगे तो 39 से पीछे हमें देखना ही नहीं है, तो हमने लाइन कहाँ से स्टार्ट करी 30 से। ओके, सो यहाँ पे आपका 40 से 1 लाइन पहले आपका है 39, 39 आपका यहाँ पे हो जाएगा। ओके, सो 39 में हमें कितना ऐड करना है 51, 51 मीन्स 50 प्लस 1। तो 39 में अगर आप 1 स्टेप्स जाएंगे तो हम 40 में पहुंच जाएंगे। ओके, एंड देन अब आपको कितना स्टेप्स आगे बढ़ना है 50। सो 10, 20, 30, 40, 50। तो ये हमने प्लस 10 हमने 5 टाइम हमने 10 आगे फॉरवर्ड गए, तो टोटल ये 50 हो गए एंड 1 आपका 51। तो हम कहाँ पे पहुंच गए 90 में, तो 90 ही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे आप लिख लेंगे 39 प्लस 51 इक्वल टू 90। ओके, सो सी सोल्ड 90 वड़ास, total 90 वड़ास in these 2 days, in these 2 days। ये इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। जितनी बार भी आपको इसमें एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करना है उतनी बार आप इसमें बॉक्स डायग्राम एंड नंबर लाइन से सॉल्व करेंगे। ओके, क्योंकि हमें क्वेश्चन में मेंशन है, अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, अगर आपके पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आपका डायरेक्ट आता है, तो आप इसको सिंपल फिर नॉर्मल आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, फिर आपको बॉक्स डायग्राम या नंबर लाइन की बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बट अगर आपको इसमें मेंशन आता है कि आपको बॉक्स डायग्राम एंड नंबर लाइन से इसको सॉल्व करना है, देन आप इसमें बनाएंगे। अदरवाइज सिर्फ 3 या 4 लाइन में इसका आंसर आ जाएगा। ओके, सो आप ये लाइन लिख सकते हैं, वड़ा सोल्ड ऑन फर्स्ट डे 39, वड़ा सी सोल्ड 12 मोर वड़ास ऑन द नेक्स्ट डे। तो वड़ा सोल्ड ऑन सेकेंड डे, आप यहाँ पे इसको सीधे 39 प्लस 12 कितना है आपका यहाँ पे साइड में इसको ऐसे प्लस करके, ठीक है, 9 प्लस 2 11, 3 4 1 5, 51 वड़ास के सेकेंड डे हुए। सो टोटल वड़ास कितने हो गए, टोटल वड़ास सोल्ड ऑन these 2 days करके, these 2 days इक्वल टू 39 फर्स्ट डे के, सेकेंड डे के 51। दोनों को आप साइड में फिर से अगेन ऐसे के शो करेंगे, दोनों को प्लस करके 9 प्लस 1 10, 5 प्लस 3 8 9, 90 वड़ास। तो बस इतने में आप इसका आंसर आ जाएगा, अगर आपको क्वेश्चन सिर्फ यही दिया है तो। ठीक है, अदरवाइज अगर मेंशन है कि आपको बॉक्स डायग्राम एंड नंबर लाइन से सॉल्व करना है, देन आप इसको बॉक्स डायग्राम नंबर लाइन से बनाएंगे। ओके, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट देखो, गेहूं ब्रिंग्स 56 प्लांट फॉर हर टेरेस गार्डन, सम प्लांट्स ड्राइड अप, सी इज लेफ्ट विद 29 प्लांट्स, हाउ मेनी प्लांट्स ड्राइड अप। तो कितने प्लांट्स उसके ड्राइड अप हो गए ये हमें फाइंड आउट करना है। सो सॉल्व कर लेते हैं। तो टोटल प्लांट्स कितने थे उसके पास स्टार्टिंग में 56। ओके, सो कितने प्लांट्स लेफ्ट है, सो प्लांट्स लेफ्ट कितने बचे अभी उसके पास 29। तो कितने ड्राइड अप हो गए, सो प्लांट्स ड्राइड अप, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, सीधे इसको क्या करेंगे आप माइनस करेंगे। अगर आपके पेपर में सिर्फ यही क्वेश्चन आता है तो आप यहाँ पे लिखेंगे 56 माइनस 29 एंड यहाँ पे 56 से 29 को माइनस करेंगे एंड देन उसका आंसर निकाल लेंगे। ओके, बट हमें इसको बॉक्स डायग्राम की हेल्प से करना है, तो हम इसमें पहले बॉक्स डायग्राम बनाएंगे। ओके, सो बॉक्स डायग्राम बना लेते हैं। तो टोटल आपका हमेशा ऊपर आ रहा है, देखो। सो टोटल कितने हैं 56। तो अभी हमें यहाँ पे टोटल दिए हुए हैं, टोटल 56 है। इसमें से जो लेफ्ट है बचे कितने 26, कितने ड्राइड अप हो गए, सूख गए, वो हमें फाइंड आउट करना है। ओके, सो यहाँ पे हम अब इसको नंबर लाइन में बना लेते हैं, ऑन नंबर लाइन, ऑन
नंबर लाइन। ओके, सो यहाँ पे नंबर लाइन बना लेते हैं। ठीक है, इसमें हम 10 का ले लेते हैं। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। हमें वैसे 56 तक चाहिए, तो हम इसको 60, 70 तक भी हम इसमें एंड कर सकते हैं। ओके, सो टोटल कितने 56। तो 56 आपका कहाँ पे आएगा, देखो ये सेंटर 55 है, 55 से एक लाइन आगे 56 आपका यहाँ पर है। ओके, लेफ्ट कितने हैं 29, तो 30 से एक लाइन पहले यहाँ पे आपका आ जाएगा 29। सो 56 से 29 के बीच में कितना डिफरेंस है नंबर्स का, वो हम नंबर लाइन की हेल्प से फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके, सो 56 से 29 तक जाना है हमें, तो 56 से पहले आप 1 डिजिट यहाँ पे माइनस गए। ओके, या फिर आप सीधे डायरेक्ट 10 भी जा सकते हैं। देन 5 आप यहाँ पे गए। ओके, -5 हमें क्योंकि बैक जाना है, माइनस करना है हमको 56 से। ठीक है, टोटल 56 है, उसमें से 29 प्लांट्स ही बचे हैं, तो टोटल हम कितना बचा है यहाँ पे हम माइनस कर लेंगे। सो 50 से 40 के बीच में 10 हम और चले, 40 to 30 आपका 10 एंड 30 to 29 हम कितना चले, -1 और चले। तो टोटल हम कितने स्टेप्स में बैकवर्ड आए, देखो 10, 20, 5, 25, 26 एंड ये आगे आपका स्टार्टिंग वाला 1 27। तो टोटल हम कितने स्टेप्स पीछे आए, 27, यानी कि हमारा आंसर क्या आ गया, प्लांट्स डाइड अप कितने हो गए 27। ओके, यहाँ पे आप लिख लेंगे 56 प्लांट्स टोटल थे, 56 प्लांट्स में से 29 आपके लेफ्ट रहे। ठीक है, यानी कि कितने ड्राइड अप हो गए 27 प्लांट्स। ओके, तो ये हमारा आंसर आ गया। इसमें यहाँ पे जो नंबर लिखा है यही आपका आंसर है, -10, -1, -10, -5, -1, टोटल कितने हैं ये 27 है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 56 - 29 इक्वल टू 27। 27 प्लांट्स, therefore 27 plants are dried up। ओके, ये इसका आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट। ओके, सो हमने ये 4 क्वेश्चन इसमें सारे सॉल्व कर लिए। अब हम बुक में चलते हैं। तो देखो हमने 1, 2, 3, 4 ये 4 क्वेश्चंस हमने सारे कर लिए, जिसमें आपको बताना था हाउ मेनी प्लांट्स डाइड अप। इसका आंसर आया आपका 27। ओके, नेक्स्ट हम 5 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सो चूज एनी 2 नंबर्स, मेक अ वर्ड प्रॉब्लम यूजिंग द 2 नंबर्स, शेयर इट विथ योर क्लासमेट। तो आपको इसमें कोई भी 2 नंबर्स को सिलेक्ट करना है एंड आपको उस नंबर से कोई भी एक वर्ड प्रॉब्लम बनानी है। जैसे आपको यहाँ पे क्वेश्चन बनाए हुए हैं, आपको इसमें क्वेश्चन को बनाना है। ओके, तो आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं। सपोज आपकी क्लास में 34 बच्चे हैं, क्लास ए में, क्लास बी में आपके 36 बच्चे हैं, तो टोटल के स्टूडेंट्स कितने हैं ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, ऐसे ही बना सकते हैं। अदरवाइज आप इसमें क्या बनाते हैं कि आपने फर्स्ट डे आपने कितनी बुक्स पढ़ी, पेजेस आपने 15 पेजेस फर्स्ट डे पढ़े, 16 पेजेस सेकंड डे पढ़े, तो टोटल कितने पेजेस आपने पढ़े ये भी आप इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई भी आपको वर्ड प्रॉब्लम बना के लिखना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक लिख लेते हैं, यहाँ पे किसी का भी नेम कंसिडर कर लेते हैं। सो हम यहाँ पे लिख लेते हैं आरव रेड 15 पेजेस ऑन मंडे। ठीक है, इसने 15 पेजेस कितने पढ़े, मंडे को पढ़े, एंड 16 पेजेस ऑन ट्यूसडे, 16 पेजेस ऑन ट्यूसडे। तो आपको फाइंड आउट करना है कि टोटल इन दीज 2 डेज में कितने टोटल पेजेस उसने रीड करे। ओके, तो हम लिख लेंगे सो हाउ मेनी पेजेस डिड ही रीड in these 2 days, in these 2 days। ओके, सो हमने यहाँ पे 2 नंबर्स ले लिए 16 एंड 15। तो ऐसे आप कोई भी नंबर लेके इसमें क्वेश्चन को वर्ड प्रॉब्लम को बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट देखो लेट अस प्ले। यहाँ पे आपको एक गेम दिया हुआ है, प्लेयर 1, प्लेयर 2 एंड टोटल। ओके, सो यहाँ पे फर्स्ट प्लेयर शुड से नंबर बिटवीन 1 एंड 10। तो फर्स्ट प्लेयर को कितना नंबर लेना है, 1 से 10 तक के नंबर लिखने हैं। ओके, एंड आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो प्लेयर 2 भी कोई एक नंबर बोलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको प्लेयर 2 का नंबर लिखना है। आपका कितना है यहाँ पे 9, तो मीन्स प्लेयर 2 में कितना कहा होगा 0, तभी आपका 9 आया। देन आपको जो नेक्स्ट नंबर है वो आपको किससे, जो फर्स्ट वाले में जो सम आया उसको आपको सेकंड में लिखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना आएगा 9। देन आपको फिर से क्या करना है 9 + 10 19 ऐसे। देन नेक्स्ट कितना हो जाएगा आपका 8। अब इसने 8 बोला है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 19। ठीक है, सो 8 + 19 कितना हो जाएगा 27। तो मीन्स जो इन दोनों का सम आया उसको आपको नेक्स्ट में लिखना है एंड देन उसमें आपको जो प्लेयर 1 ने जो नंबर बोला है उसको आपको जल्दी से उसको ऐड करके वहां पे आंसर। ठीक है, तो ऐसे करते करते जो प्लेयर 100 तक नंबर तक पहले पहुंच जाएगा वो क्या होगा, उस गेम का विनर होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, देखो 27 तो यहाँ पे आएगा। देन सेकंड ने क्या बोला 27 में आप 9 एक नंबर कोई भी आपको लिखना है, तो 9 बोला तो 36, तो 36 10
तो कितना होगा 36 10 46, 46 में 8 ऐड कर दिया तो कितना है 54, 54 प्लस 10 कितना हो गया 64, तो यहाँ पे आपका 64 आ जाएगा, 64 प्लस 10 74, ओके, तो 74 आपका यहाँ पे आ जाएगा, 74 में 9 प्लस करेंगे कितना आएगा 83, 83 आपका इधर आ जाएगा, 83 प्लस 7 कितना हो गया 90, सो 7 10 प्लस 90 कितना हो गया 100, तो फर्स्ट प्लेयर जो था इसने 10 बोला एंड वो आपका 100 तक पहुंच गया, मींस तो फर्स्ट प्लेयर इसमें विनर हो गया, ओके, तो ऐसे आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ओके। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, मैच करना है एंड आपको इसमें एस्टिमेट आंसर बताना है, एस्टिमेट द आंसर एंड से इफ इट विल बी मोर और लेस देन 100 मैच विद द करेक्ट वन, ओके। तो इसमें आपको करेक्ट आंसर नहीं बताना है कि कितना आया माइनस एड करके, बट आपको इसको सिर्फ एस्टिमेट करना है कि ये जो सॉल्व करके आएगा वो मोर देन 100 आएगा या लेस देन 100 आएगा, आपको इसमें एस्टिमेट सॉल्व करना है, ठीक है। सो देखो 134 से 56 माइनस करना है, सो 34 है 34 एंड यहाँ पे 56 है तो 56 तो ज्यादा है, तो अगर आप इसमें से अगर माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका लेस देन 100 आएगा, ओके, सो लेस देन 100 आप इसमें लिख लेंगे, ओके। नेक्स्ट है देखो 20 प्लस 40, सो 20 प्लस 40 60 होता है, तो ये आपका लेस देन 100 रहेगा, ये भी इसको भी आप लेस देन 100 में मैच कर लेंगे। नेक्स्ट 150 से 49 माइनस करना है, तो देखो 50 है यहाँ पे, ये आपका 49 है यानी कि एक नंबर कम है, ठीक है, तो ये मीन्स आपका कितना आएगा 101 आएगा, तो ये आपका मोर देन 100 है, यहाँ पे ऑलरेडी मैच किया हुआ है। नेक्स्ट आपका 199 से आपको 90 माइनस करना है, ठीक है, तो 99 से 90 माइनस कर दिया तो कितना बचा आपका 9, तो 109, तो ये आपका मोर देन 100 आएगा, ओके। नेक्स्ट है देखो 70 प्लस 30 प्लस 1, 70 30 आपका 100 हो जाता है, 100 में आप 1 और ऐड करेंगे तो ये आपका मोर देन 100 यानी कि 101 आया है, ठीक है। नेक्स्ट आपका 156 से 65 आपको माइनस करना है, सो 56 तो लेस है, सो 100 को अगर आप इसमें अलग ले लें, 56 को अलग ले लें तो 156 हो गया। अब इस 56 से आपको 65 माइनस करना है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, तो आप क्या करेंगे 100 से माइनस करेंगे तो आपका लेस देन 100 इसका आंसर आएगा, ओके। ऐसे आप इसको सॉल्व कर लेंगे, आपको एस्टिमेट इसमें आइडिया लगाना है। नेक्स्ट देखो 68 है 26 है, तो ये तो ऑलरेडी आपका लेस देन 100 है, ठीक है, क्योंकि 68 ऑलरेडी आपका 100 से कम है, उसमें से अगर आप और 26 माइनस करेंगे तो वो और कम डिजिट आएगी आपकी। नेक्स्ट ये ऑलरेडी आपका 95 है एंड 95 में अगर आप 5 प्लस करते हैं तो आप 100 में पहुंच जाएंगे, ओके, सो ये आपका इसमें 10 और ऐड करना है, तो ये आपका मोर देन 100 आएगा। नेक्स्ट 109 से आपको 80 माइनस करना है, तो 9 है सिर्फ, 100 से सिर्फ 9 प्लेस ज्यादा है एंड आपको उसमें से 80 माइनस करना है, तो आप लेस देन 100 में आ जाएंगे, 100 से कम आपका आंसर आएगा, ओके। नेक्स्ट देखो 63 में 26 ऐड करना है, तो 60 में अगर आप 20 ऐड करते हैं तो 60 70 80, तो आप 80 तक ही पहुंचेंगे, 6 प्लस 3 9 89, तो मीन्स ये आपका लेस देन 100 आएगा, ओके। नेक्स्ट देखो ये 124 है, ये ऑलरेडी 100 से ज्यादा है और आप उसमें कुछ चीजें क्या कर रहे हैं ऐड कर रहे हैं, तो वो और ज्यादा नंबर आएगा, तो ये आपका मोर देन 100 आएगा, ओके। तो ऐसे हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है सॉल्व द प्रॉब्लम्स यूजिंग अ नंबर लाइन, राइट द आंसर नेक्स्ट टू द प्रॉब्लम्स। तो ये जो हमने अभी क्वेश्चन सॉल्व किए, इसको आपको इसमें से कोई भी, हमें सिर्फ यहाँ पे 3 ही नंबर लाइंस दी हुई है, तो आप इसमें किसी को भी इसमें सॉल्व करके देख लेंगे। सो फर्स्ट वन देखो आपको 100 तक नंबर लाइन दी हुई है, तो 134 में से 56 माइनस करना है, तो इसको हम नहीं सॉल्व कर सकते क्योंकि हमें 100 तक नंबर लाइन दी है एंड यहाँ पे आपका नंबर 134 है, ओके। तो इसमें हम सेकेंड वन वाले को ले लेते हैं 20 प्लस 41, क्योंकि ये आपका लेस देन 100 है, क्योंकि ये लाइन आपकी नंबर लाइन लेस देन 100 ही है, ठीक है, तो हम इसमें हम लेस देन 100 वाले को ही सॉल्व कर सकते हैं। सो 20 प्लस 41, 20 आपका ये है, देखो इसमें आपको कितना ऐड करना है 41, यहाँ पे हम लिख लेते हैं इस वाले के लिए हम कर रहे हैं, ठीक है। 20 में आपको 41 ऐड करना है, तो मीन्स पहले आप कितना जाएंगे 40 जाएंगे, सो 10 20 30 40 एंड देन 1 और जाएंगे, ओके। सो प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 40 एंड प्लस 1 41, तो 60 से अगर आप 1 लाइन और आगे जाएंगे तो कहां पे पहुंच जाएंगे 61 में। सो मीन्स 20 प्लस 41 कितना हो गया आपका 61, तो फर्स्ट को हमने सॉल्व कर लिया। सेकेंड देखते हैं, सेकेंड देखो ये नंबर लाइन है आपकी 50 से स्टार्ट है 150 तक, ठीक है, तो यहां से इन दोनों के बीच में कौन सा क्वेश्चन आपके इसमें दिया हुआ है वो हम देख लेते हैं, ठीक है। सो इसमें हम ये वाला कर सकते हैं 150 माइनस 49, ये हम इसमें सॉल्व कर सकते हैं। सेकेंड वन 150 माइनस 49, सो 150 आपका इधर है, ठीक है, तो इसमें से हमें कितना माइनस करना है 49 माइनस करना है, तो 49 मीन्स 40 माइनस 9, ठीक है, तो पहले 40 जंप कर लेते हैं, 10 20 30 40, हम कितना गए माइनस, बैकवर्ड जा रहे हैं तो माइनस करेंगे, ओके। सो 40 हम वापस आ गए एंड हमें 9 और जाना है, तो 9 आपका कहाँ पे आएगा बीच में इसका 105 माइनस एंड देन 1 1 स्टेप 1 2 3 4,
ठीक है। तो वैसे भी आप समझ सकते हैं 100 एंड 110 के बीच में 10 का स्टेप है, तो 9 आपका कहाँ पे हुआ, जस्ट यहाँ पे, मीन्स 101 पे। कहाँ पे पहुंच गए आप, 101 पे। ओके, तो यहाँ पे लिख लेंगे 101, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट देखो, अब आपको 100 से 200 के बीच में नंबर लाइन दी हुई है, तो 100 से 200 के बीच में कौन सा क्वेश्चन है आपका, ये वाला लास्ट वाले को हम देख लेते हैं। ठीक है, 124 में आपको 23 ऐड करना है एंड देन आपको 20 ऐड करना है। इसको ले लेते हैं, या आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। सो 199 माइनस 90 वाले को भी इसमें सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, या आप अलग अलग कलर पेंसिल का यूज करके सारे को ही इसमें तीनों नंबर लाइन में हम सभी को यूज कर सकते हैं। जो आपके 100 तक है उनको फर्स्ट वाले में, जितने आपके क्वेश्चन पे 150 तक है उनको सेकंड वाले में, एंड जितने आपके 200 तक है उनको थर्ड वाले में, अलग अलग कलर का यूज करके। ओके, सो हम अभी एक एक का ही कर रहे हैं, आप इसको सभी आप इसमें सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो हम ले लेते हैं 124, 23 प्लस 20। थर्ड हम ले रहे हैं 124 प्लस 23 प्लस 20, 124 प्लस 23 प्लस 20, यस। ओके, तो पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनका मिड पॉइंट हम इसमें यहाँ पे जो 5 वाला पॉइंट है उसको हम मार्क कर लेते हैं। ठीक है, ये शो करेगा आपको 110 120 है, मीन्स 115 को शो करेगा। ठीक है, तो हमें इसमें 124 को लेना है, तो 125 आपका यहाँ पे रहेगा, तो इससे 1 लाइन आगे ये है आपका 124। ओके, तो इसमें हमें कितना ऐड करना है, 23 ऐड करना है। तो इसको नंबर ग्रिड की हेल्प से कर लेते हैं। सो यानी कि 124 में अगर हम 10 ऐड करेंगे, 124 में अगर आप 10 प्लस करेंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे, 134 में। ठीक है, सो यहाँ पे हम ऐड करेंगे तो 134 में आप यहाँ पे पहुंच जाएंगे, एंड 134 में अगर आप 10 और प्लस करेंगे तो हम कहाँ पे पहुंच जाएंगे, 144। ओके, तो हमने कितना ऐड कर लिया, 20। हमें कितना करना है, 23। तो हमें 3 स्टेप्स और आगे जाना है। ठीक है, सो 1 2 3 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। सो 144 के बाद 145 146 147, कहाँ पे आ गए हम, 147 में आ गए। ओके, एंड हमें 20 इसमें अब और प्लस करना है। सो 147 में अगर हम 10 प्लस करेंगे तो हम कहाँ पे आ जाएंगे, 157 में। कहाँ पे पहुंच जाएंगे, 157 में। हमने इसमें 10 प्लस किया, एंड देन 157 में अगर हम 10 प्लस और करेंगे तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे, 167 में। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा इसमें, 167। इन तीनों को प्लस करेंगे तो 167 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे भी चेक करके कर सकते हैं। 124 प्लस 23 प्लस 20, 4 प्लस 3 7, 2 2 4 5 6 एंड 1, 167 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सारे ही नंबर को आप सॉल्व कर सकते हैं अलग अलग कलर का यूज करके, पेंसिल कलर का यूज करके आप अलग अलग सब क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आपको नोट भी दिया हुआ है। प्लीज नोट दैट द चिल्ड्रन लाइन can start from any number. The distance between two numbers can be changed as required. These children can also work with open number lines without maintaining equal distance between two numbers. They should be asked to write the jumps they are taking on the number line. ठीक है, तो ऐसे आपको नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, एंड आपको उसके बीच का जो हमें इंटरवल होता है वो आपका इक्वल होना चाहिए। जैसे इसमें देखो 100 है, 110 है, 120, तो बीच में 10 का गैप है। यहाँ पे आपको 50 60 70, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप अपनी नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। आपको जितने नंबर चाहिए उतने ही नंबर को मेंशन करके आप उसमें कर सकते हैं, एंड आपको जितना कहा जाए उतना जंप करके आपको उसको सॉल्व करना है। ठीक है, सो हमने ये चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया। 43 पेजेस तक हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। ओके, सो थैंक यू चिल्ड्रन, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को कवर करेंगे। ओके, तो अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जैसे इसको शेयर करें। ठीक है, आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। एडिशन सब्ट्रैक्शन आपको समझ में आ गया, नंबर लाइन का यूज आप कैसे करते हैं, उसमें कैसे आप एडिशन करते हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।